नमस्कार दोस्तों। आज की शैक्षिक परिदृश्य की क्लास में हम आरटी 2009 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटी 2009 अनिवार्य शिक्षा की बात सबसे पहले 1910 में गोखले बिल में की गई, जो पारित नहीं हुआ। गोखले बिल को आरटी का जन्मदाता कहा जाता है। 1917 में शिक्षा से संबंधित पटेल बिल पारित किया गया, जिससे केवल बॉम्बे प्रांत में लागू किया गया। 1937 में वर्धा सम्मेलन में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की बात की, जिसमें 7 वर्ष की शिक्षा, मातृभाषा तथा हस्तकौशल पर बल दिया गया। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा अनिवार्य शिक्षा की कल्पना की गई। 1950 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 में अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। इसमें राज्य के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए 10 वर्षों में अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। 1992 में यूएनओ का बाल अधिकार चार्टर अधिनियम आया, जिसमें 18 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यह लागू करने वाला प्रथम देश नॉर्वे बना तथा भारत 135वां देश बना। 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन किया। 1993 के उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद के फैसले के रूप में आरटी लागू करने का निर्णय अनुच्छेद 45 के आधार पर लिया गया। इसे ही आरटी का वास्तविक जन्मदाता माना गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 45 के तहत राज्य 6 वर्ष तक के बालकों हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल की व्यवस्था करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। और अनुच्छेद 51 के 11 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों के अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें अनिवार्य शिक्षा प्रदान करावें। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस प्रावधान को लागू करने एवं क्रियान्वित करने हेतु आरटी एक्ट 2009 बनाया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009। यह विधेयक राज्यसभा में 20 जुलाई को रखा गया तथा लोकसभा में 4 अगस्त को रखा गया। 26 अगस्त को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसे स्वीकृति प्रदान की। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह 60वें गणराज्य वर्ष का 35वां अधिनियम है। इस अधिनियम में 7 अध्याय, 38 धाराएं व 1 अनुसूची शामिल हैं। आरटी के 7 अध्याय एवं उनकी धाराएं। अध्याय 1 प्रारंभिक, इसमें धारा 1 व 2 शामिल हैं। अध्याय 2 अधिकार, इसमें धारा 3 से 5 तक शामिल हैं। अध्याय 3 में कर्तव्य है, जिसमें 6 से 11 तक की धाराएं हैं। अध्याय 4 में उत्तरदायित्व है, इसमें 12 से 28 तक की धाराएं हैं। यह सबसे बड़ा अध्याय है। अध्याय 5 पाठ्यक्रम, इसमें धारा 29 व 30 हैं। अध्याय 6 संरक्षण, इसमें 31 से 34 तक की धाराएं हैं। अध्याय 7 प्रकीर्ण, इसमें 35 से 38 तक की धाराएं शामिल हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 1, इसमें आरटी का संक्षिप्त नाम है, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। इसका विस्तार प्रारंभिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों में है। इसके अपवाद हैं धार्मिक शिक्षण संस्थान जैसे मदरसा, वैदिक पाठशाला आदि, तथा खास व विशेष श्रेणी के विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू किया गया। अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया। धारा 2, इसमें आरटी से संबंधित सारी परिभाषाएं दी गई हैं। बालक, इसमें 6 से 14 वर्ष के लड़का या लड़की शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षा, इसमें कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं शामिल हैं। अन्वेषण प्रक्रिया, ये प्रवेश से पूर्व परीक्षा है। प्रति व्यक्ति शुल्क, शिक्षण शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का शुल्क प्रति व्यक्ति शुल्क कहलाता है। विद्यालय में सरकारी, निजी, अनुदानित, खास व विशेष श्रेणी के विद्यालय शामिल हैं। इस अधिनियम में 2 प्रकार के बालकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें वंचित, अलाभान्वित, असुविधाग्रस्त बालक, दिव्यांग तथा दुर्बल वर्ग के बालक, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हो, जिनके परिवार की आय 2.5 लाख से कम हो। स्थानीय प्राधिकारी, जिससे स्थानीय स्तर पर अनिवार्य शिक्षा से संबंधित उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं, जैसे पीईओ। समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व यूटी सरकार। धारा 3, आरटी 2009 की धारा 3 के तहत
6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। धारा 4 आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। इसके तहत बालक बालिकाओं को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ऐसे बालकों को न्यूनतम 3 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। धारा 5 टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। इस धारा के तहत अगर कोई बालक अन्यत्र अध्ययन हेतु जाना चाहता है तथा अपनी टीसी की मांग करता है तो विद्यालय द्वारा उसे तत्काल टीसी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है अध्याय 3 समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य। धारा 6 नवीन विद्यालयों की स्थापना। इस धारा के तहत शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों में प्रति 1 किलोमीटर में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय खोले जाएंगे तथा प्रति 3 किलोमीटर में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय खोले जाएंगे। राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय प्रति 1 किलोमीटर में तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय प्रति 2 किलोमीटर में खोले जाएंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र एवं विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कुल जनसंख्या 150 है। उनमें से 6 से 14 वर्ष के बालकों की संख्या 20 है तो वहां पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी और वहां के किसी पूर्व पोषित विद्यालय की कक्षा 5 में अगर छात्रों की संख्या 30 हो तो वहां पर 6 से 8 तक के विद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है धारा 7 वित्तीय उत्तरदायित्व। इसके तहत वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा जो समुचित सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वर्तमान में केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात 60:40 है। नेक्स्ट है धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य। इसके तहत केंद्र एवं राज्य में समुचित सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। स्थानीय प्राधिकारी अपने कैचमेंट एरिया में जन्म से लेकर 14 साल तक के बालकों का रिकॉर्ड रखेगा। नेक्स्ट है धारा 10 अभिभावकों के कर्तव्य। इसके तहत प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों की प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करवाएंगे। नेक्स्ट है धारा 11 पूर्व विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था। इसके तहत 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसी के साथ समाप्त होती है आज की हमारी क्लास। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।